सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। अस्तग़फिरुल्लाहिल ला इलाहा इल्ला हुवल क़य्यूम व तूबू अलैह। परवरदिगार, हाथ जोड़ के तुझसे माफ़ी के तलबगार। रहमत का महीना, तेरा रहमत का जो ये महीना है और ये जो ख़ास तौर पे अशरा चल रहा है, पहला अशरा है आज हम लोग जिस अशरे से गुज़र रहे हैं, इसमें बिलखुसूस जो है वो रहमत की अल्लाह ताला की जो है वो दरवाज़े खुले होते हैं। इस वजह से आप अल्लाह ताला की रहमत तलब कीजिएगा ताकि कोरोना से जल्द से जल्द हमारी जान छूट सके। और जब आप दुआ मांगे तो सिर्फ कराची के लिए मत मांगिएगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान और पूरे आलम के लिए जो है, यानी कि पूरी दुनिया के लिए जो है वो इस कोरोना से छुटकारे की, एक निजात की दुआ ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अब आपको ज़रा मैं प्रोग्राम की तरफ ले आऊँ। देखिए, कोरोना तो हो रहा है, बहुत हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज़रा रमज़ान के हवाले से भी प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है और ज़रा देखना ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त कोरोना की वजह से जो है ना, वो माज़रत के साथ कि ये जो इस वक्त तमाम फल फ्रूट लगा हुआ है और जो अशियाए ज़रूरिया है उनके ऊपर किसी की नज़र जा नहीं रही है। कीमत ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, सारे कोरोना में बिज़ी हैं। तो वो तो बिज़ी हैं और वो तो काम करते रहेंगे, हम भी करते रहेंगे। रमज़ान में होगी हमारा प्रोग्राम जो डेली बेसिस पे हो रहा है, उसकी वजह यही है कि हम लोग जो हैं वो चाहते हैं कि आपकी एक रमज़ान में जो अपडेट है वो आप तक पहुँचे। कोई मसला है तो उसको हल किया जाए। बाय द वे, जो अभी ये जो ताजरान के साथ आपने प्रोग्राम किया था, उसका जिस तरीके से आपने उसको सराहा, उसकी पजीराई के लिए थैंक यू सो मच। अच्छा जनाब, अब ज़रा मैं आपको बता दूँ, मैं कैफ़े नूर यानी PIB में मौजूद हूँ। ये कैफ़े नूर है मेरे सामने, जो कि और उसके बाहर लिखा हुआ है कि सिर्फ पार्सल का इंतज़ाम है। ये इस वजह से लिखा गया है क्योंकि जो है वो ख़ास औकात कार में, यानी कि कुछ मखसूस आवर्स में जो है वो अलाउ किया गया है, जो डिलीवरी है, होम डिलीवरी, उसको अलाउ किया गया है। तो बहरहाल अभी ज़रा थोड़े से आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले ये बताएं, कोरोना के होते हुए ये रमज़ान आया है, रमज़ान अभी तक कैसा गुजर रहा है? बस ये आपके सामने किस तरीके से परेशानी में गुजर ही रहा है ना, अल्लाह पाक गुजार रहा है। अल्लाह पाक ने सारे ये मामलात हैं तो अल्लाह पाक कर ही रहा है पूरे। बस जिसके लोगों की परेशानी है लोग देख भी रहे हैं, बाकी लोग भी नहीं मानते, हम खुद नहीं मानते, क्या करें, घर में बैठ जाएं तो क्या खाएंगे। ये मुझे बताएं कि इस दफ़ा कोई कीमतों में फ़र्क पड़ा है कोरोना की वजह से, फलों की, सब्जियों की? कीमतों में हर चीज़ में फ़र्क पड़ा हुआ है। पैकेज ही नहीं है कोई, पाकिस्तान में है कोई पैकेज? बताएं आप मेरे को। ये हुक्मरान बैठे हुए क्या कर रहे हैं, तो खुद मेला कर रहे हैं। हुक्मरान बैठे हुए पता है क्या कर रहे हैं? वो अपने घर के अंदर मीडिया के नुमाइंदों को बुलाकर ट्रांसमिशन करते हैं और ये कहते हैं कि भाई कोरोना के लिए फंड चाहिए, ये कर रहे हैं। वो मीडिया को कारोबार बंद हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, प्रिकॉशन लिया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है। आप बताएं, और इसके अलावा वो क्या करें बेचारे? ये मीडिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बस बैठ के आप लोगों को खुद माल कमा रहे हैं, खुद घर में बैठे हैं, लोग परेशान हैं। लोगों का हाल देखो क्या हाल है, आप खुद बाजार में आइए, देखें ना लोगों का क्या हाल है। लोग खाने से परेशान हैं और वो बोल रहे हैं कि हम ये दे रहे हैं। किसको दिया है? अपने अपनों को पैसे बांट रहे हैं, अपने अपनों को लोग दे रहे हैं, घरों में दिए किसी को लाके। सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, सब बेवकूफ़, सबने चूना लगा दिया, सबने चूना लगा दिया। इनकी बातों में आप भी ना आए। हम तो खैर बिल्कुल ही नहीं आते ना, इसी वजह से रोजाना आप ही के साथ खड़े होते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये बताएं कि रमज़ान तो आ गए और साथ में कोरोना भी आया हुआ है, जिसकी वजह से इस दफ़ा रमज़ान के औकात कार बड़े बदल गए हैं। तो ये मुझे बताएं कि कीमतों में फ़र्क पड़ रहा है इसकी, कोरोना की वजह से, और ये ख़ास तौर पे जो औकात कार हैं इसकी वजह से, चेंजिंग की वजह से कुछ फ़र्क पड़ रहा है कीमतों पे? जी जी, कीमतें जो ना बहुत हाई हुई है। जब से रमज़ान आया ना, समझ लो उस दिन के बाद से तो अब यकीन करें कि बच्चों पालना जो ना मुश्किल हो चुका है इस वक्त। बाकी रहम करने वाला अल्लाह की ज़ात है, बेशक अल्लाह रहम करने वाला। बाकी जो ना ये जितने भी गवर्नमेंट है ना, कोई भी कुछ नहीं कर सकती इस टाइम पे। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि जैसे अब कोई देखने वाला नहीं है, सारे लोग कोरोना में बिजी हैं, इस वजह से कोई कीमतों की तरफ आ ही नहीं रहा देखने के लिए। जी जी, ऐसा ही। तो ऐसा है या नहीं? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है। बाकी गवर्नमेंट सिर्फ दावे करती है कि ये कर देंगे, कम कर देंगे, वो कर देंगे। और सिंध गवर्नमेंट ने तो कुछ भी नहीं कर रही। सिंध गवर्नमेंट तो बैठी हुई है बस। सिंध गवर्नमेंट कर रही है ना, सिंध गवर्नमेंट कर रही है कि भाई ऑनलाइन कारोबार कर दो, सारे कारोबार बंद कर दो, ये इस तरह नहीं हो, वैसा ना हो, हर तरीके से उनको तो बैकलैश का भी सामना करना पड़ रहा है।
तो सिंध हुकूमत के कारकर्दगी से मुतमईन हो या नहीं हो? जी नहीं, हम नो नहीं है। नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई। सलाम। ये बताएं कि रमज़ान भी चल रहा है, साथ में कोरोना की वजह से मुख्तलिफ मसाइल भी जो हैं वो पैदा हो रहे हैं और इसी में रमज़ान भी आ गया है, तो कोई कीमतों वगैरह में कोई फ़र्क पड़ा है ये फलों की? कीमत बहुत महंगी हो गई है। खरबूजा भी मैंने रमज़ान से पहले लिया था 130 रुपये किलो लिया था मैंने। खरबूजा भी 80 रुपये किलो ले रहा हूँ मैं रोज डेली। केला लिया था मैंने 60 रुपये दर्जन, अभी केला मिल रहा है मुझे केला में 120 रुपये दर्जन मिल रहा है, 120 रुपये। जबकि ये रमज़ान से पहले ये वाकई में ये था ना 80 है और उससे तक 60 रुपये लिया था मैंने रमज़ान से पहले, मैंने लिया था 60 रुपये लिया था केला मैंने, वो क्या नाम है खरबूजा लिया था मैंने, सेब लिया था मैंने रमज़ान पहले 150 रुपये किलो, अब 300 रुपये किलो सेब मिल रहा है मुझे। कमिश्नर कराची साहब, मैं इस वक्त से खड़ी हुई हूँ, एक भी रेडी के ऊपर रेट लिस्ट नहीं है और आपका कोई बंदा भी नज़र नहीं आ रहा। सुन लें आप जी, 300 रुपये किलो हो रहा है सेब, हो रहा है 300 रुपये किलो। खरबूजा, पपीता, सब चीज़ महंगी मिल रही है, सब्ज़ी भी महंगी मिल रही है, टमाटर आलू भी महंगे हो गए हैं, वो क्या नाम है बंद गोभी फूल गोभी महंगी हो गई है, सब कुछ महंगे हो गया है। ये जो चीज़ इस वक्त रोज़े में दरकार होती है वो सब महंगी है, सब महंगी हो गई है, डबल कीमतों में हो गई है, डबल कीमतों में सब पहुँच गई है सब कीमतों। कारोबार वैसे ही नहीं है, लॉकडाउन वैसे पड़ा हुआ है। अच्छा, आपकी पीआईबी में आराम है, कोई सुकून है कोरोना को लेकर? मैंने देखा है यहाँ पे लोग ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे। यहाँ कोरोना है ही नहीं। शुक्र है। मैं हमेशा ये कहती हूँ, पहले दिन से कह रही हूँ, ये अल्लाह का बड़ा करम है कि ऐसे इलाके जो है ना जहाँ पे आबादी का बहाव यानी कि आबादी गुंजार आबाद इलाके जो कहलाते हैं, बहुत आबादी वाले, और ऐसे इलाके ख़ासतौर पे पीआईबी हो गया या इस तरह के छोटे इलाके हो गए, यहाँ पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कोरोना नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात हो गई और इसी वजह से हम यहाँ पर बगैर मास्क के आने के, हालांकि नहीं लेना चाहिए, मैं अभी मास्क लगा के मैं सबको ये कहती हूँ मास्क लगाएं, लेकिन चूंकि मुझे बोलना पड़ रहा है और मैं बोल नहीं सकती हूँ मास्क में, सही तरीके से मुझसे बोला नहीं जाता है, इस वजह से मुझे बहालत मजबूरी ये मास्क यहाँ पे उतारना पड़ रहा है, लेकिन सैनिटाइज मैंने अपने हाथ किए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताइए रमज़ान मुबारक हो आपको। रमज़ान आए तो बड़े बहुत अल्लाह ताला का करम होता है कि हम लोगों को एक और रमज़ान मिलता है, लेकिन मेरे भाई रमज़ान आया और साथ में कोरोना भी आया है, कोरोना के होते हुए में ये रमज़ान है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ा है कीमतों में जो फल फ्रूट की होती हैं? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जो पहले 100 रुपये का 3 किलो मिल रहा था, वो अब 100 रुपये का 1 किलो खरबूजा मिल रहा है। केले के वही 120-150 रुपये रेट है। महंगाई तो अपनी जगह पर और बढ़ गई है रमज़ान आने से, ऐसा नहीं है कि कम हुई हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोरोना से भी कोई ऐसा नहीं है कि लोग घूम रहे हैं, सब जगह रश हो रहा है, कोई ऐसा वो नहीं नज़र आ रहा है कि आप कोरोना का वो कोई वो कर रहा है, कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। यानी आपका इलाका जो है वो अल्लाह का शुक्र है अभी तक कोरोना फ्री है। ये पीआईबी का ये कैफ़े नूर के पास जो मैं खड़ी हुई हूँ, यहाँ पर सभी मुझे कह रहे हैं कि ये इलाका जो है वो कोरोना का अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे कोई मरीज़ नहीं है। तो अगर मरीज़ नहीं है तो आपके ख्याल में ये थोड़ा सा ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस इलाके में ख़ास तौर पे जो है या जिन इलाकों में कोई कोरोना का पेशेंट नहीं है, वहाँ पे तो कम से कम कारोबार जो है और ये दुकानें वगैरह जो हैं उनको चेक एंड बैलेंस के साथ जो है वो 6 बजे तक का ये खोलने की इजाज़त मिलनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए ऐसा, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर कोई ऐसा नज़र नहीं आया, ना कोई पेशेंट नज़र आया ऐसा। तो इसकी वजह से कि हमारे यहाँ इलाके में इंशाल्लाह टाइम बढ़ाना चाहिए इनको और इसके बारे में सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया बात करने का। अस्सलाम वालेकुम। ये बताएं कि कोरोना के होते हुए में ये जो रमज़ान आया है, वैसे तो हर रमज़ान में कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं, इस रमज़ान में कोरोना की वजह से कोई कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला? जी बिल्कुल देखा, उतार या चढ़ाव? चढ़ाव है, चढ़ाव। सही है। तो मुश्किल हो रहा है ये रमज़ान। एक तो ये कि ज़ाहिर है कि 5 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, अगर आपकी छुट्टी जो है या आपको 5 बजे तक आपने कुछ खरीद लिया तो खरीद लिया, वरना फिर आप नहीं खरीद सकते, आपको पता है। उस पर यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस के लिए आता है कोई कमिश्नर कराची की जानिब से, कोई इस तरह की कोई कार्रवाई होती है यहाँ पर ऐसे लोग जो ज़्यादा कीमतों पे फल फ्रूट बेच रहे हैं? नहीं बिल्कुल नहीं होती, नहीं होती। तो जनाब ये है हाल इस जगह का। मैं आपको मुख्तलिफ कराची के ऐसे इलाकों में लेके जाऊँगी ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि देखिए कमिश्नर कराची साहब आप कोरोना के लिए काम कर रहे हैं, थैंक यू सो मच, लेकिन ज़रा थोड़ा सा कीमतों की तरफ भी जो है यहाँ पे जहाँ पे रेट लिस्ट नहीं है वहाँ पे रेट लिस्ट लगवाएं और पाबंद करें इन्हें। बहरहाल यहाँ पर अभी तक मुझे कोई रेट लिस्ट नज़र नहीं आई है, कीमतें देखने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पे। बहरहाल अभी छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा चलेंगे अपने इन तमाम ठेले वाले भाइयों के पास और ज़रा मालूम करते हैं कि कौन सा फल किस दाम में बिक रहा है। मेरे साथ रहिएगा।
खुशामदीद। मैं बताना चाहती हूँ, मैं साइमा कंवल हूँ और तरबूज ये हैं। कहीं आप, चूँकि हम दोनों के रंग बड़े मिलते जुलते हैं तरबूज के, और आज मेरे इस कपड़ों के कलर बिल्कुल सेम है, तो मैं आपको पहले से बता दूँ, मैं हूँ साइमा कंवल और ये है तरबूज। और तरबूज जो है वो यहाँ पर कितने रुपए किलो मिल रहा है ज़रा मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। बाकी मेरा नहीं है भाई का, उनसे अच्छा, आओ, आपका भाई है, आपका ही है भाई। ये बताइए कि कितने रुपए किलो बेच रहे हैं? ओनली 36 रुपए किलो। ओनली 36 रुपए किलो। कोई देखने वाला नहीं आ रहा है, इनकी मर्जी है। अभी तो इनकी हवा निकल गई है तो उन्हें सस्ता कर दिया है, वरना डबल कर दिए थे इन्होंने किराया। जो खरबूजा 40 रुपए किलो था, इन्होंने 80 रुपए कर दिया था। ये तो इनकी हवा निकल गई। कैसे हवा शंट कैसी हुई इनकी, किस बात से? कोई लेने खरीदार नहीं है, लेने वाला नहीं है कोई, ऊपर से खरीदार नहीं है। एक पैसे हम लोग घर पे बैठे हैं, कहाँ से खरीदेंगे? और इन्होंने तो अल्लाह ताला, मैं कहता हूँ कोरोना का भला करे, इनका बेड़ा गर्क हुआ है, इनका महंगाई वालों का। अल्लाह ताला कोरोना का आबाद रखे। 1 साल तक अगर ये कोरोना रह गया तो इंशाल्लाह ताला ये तमाम रिश्वतखोर, तमाम बेईमान, तमाम 1 साल तक छोड़े, 1 महीने तक अगर कोरोना रह गया तो लोगों के घरों में रोटी पकने आखिरी दफा कब? अल्लाह ताला कोरोना का आबाद रखे और इन महंगाई करने वालों को बेड़ा गर्क करे। कोरोना ने लगता है इनके दिमाग में असर कर दिया है। बहरहाल अभी 36 रुपए। क्यों नहीं सच दिखा रही, क्यों नहीं सच दिखा रही, क्यों उधर को मुंह कर लिया? दिखाओ सच, कोई बोलने वाला नहीं है इस मुल्क में। मैं बाकी लोगों की गारंटी नहीं लेती, लेकिन आज तक साइमा कंवल ने कभी मुंह नहीं फेरा, और अगर मुंह फेरा होता तो रोजाना आवाम की। आप बहुत अच्छी हैं, हम तो देखते रहते हैं। दिखाओ सच, दिखाओ सच। अच्छा, क्या दिखाएं, क्या सच दिखाएं? आप किस बात की बात कर रहे हैं? क्या ये क्या भाव पूछ रहे हैं हमसे? हम जैसे ग्राहक से पूछो क्या भाव? नहीं, तो वो तो मैंने उनसे पूछा है। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप कोरोना को, आप एक मेरी बात सुने, अब आप बहुत बोल लिए, अब आप मेरी बात सुने। एक तो ये कि देखिए, मेरी बात सुनिए कि कोरोना एक आजमाइश हो सकता है, एक उसमें नहीं, मैं आपको सब बता रही हूँ। किसी में नहीं है, हम जहर हैं, हम जहर हैं, हम बेईमान हैं। तो ये तो मत कहना कि 1 साल तक रहे। आपका अगर ये मौकिफ है, आपका ये मौकिफ है कि कोरोना जो है 1 साल तक रहना चाहिए, आप झूठ है, सब झूठ है। गवर्नमेंट पैसा कमा रही है, सब झूठ कमा रही है, बेईमान। मतलब वो जो इतने सारे पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए, मजाक में मर गए। हाँ, मजाक में मर गए, अपनी गलती से मर गए, अपनी बेईमानी से मर गए, अपने झूठ बोलने से मर गए। अच्छा, आप मुझे बताएंगे, आप एक पॉइंट पे मुझे बताएं, सीरियस बेसिस पर आप बोलना क्या चाह रही हैं, आप डिलीवर क्या करना चाह रही हैं? सुनना क्या चाह रही है ये बताइए। मैं ये सुनना चाह रही हूँ कि आपको यहाँ पर मेरा सिंपल सा एक सवाल था जिसको आपने 36 डिग्री पे आपने घुमा दिया। नहीं, अब आप मेरी बात सुने। मैंने सिर्फ आपसे ये सवाल पूछा है कि कोई यहाँ पर कीमतें कंट्रोल करने के लिए आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा, ये है इसका सिंपल जवाब। इसको इतना घुमाने की जरूरत नहीं। सिंपल जवाब ये इसलिए है कि आपको एक थ्योरी दी जाती है, आपको बताया जाता है। आप वो छोड़ दें कि मुझे मेरी लाइन छोड़ दें। आप मेरी लाइन छोड़ दें, आप मेरी लाइन छोड़ दें। आप सिर्फ नहीं है, आपको लाइन दी जाती है, इसके अलावा सवाल नहीं करना, सिर्फ ये सवाल। ऐसा अगर हो, अच्छा आपको ऐसा लगता है, ठीक है, सही है। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो ऐसे भी लोग हमें मिलते हैं, ऐसे भी लोग मिलते हैं कि जिनको खुद पता नहीं होता कि वो बोलना क्या चाह रहे हैं। कोरोना को बता रहे हैं कि भाई 1 साल तक रहना चाहिए, ऐसे भी लोग होते हैं। हालांकि हकीकत यह है कि इस वक्त कोरोना ऐसा एक हमारे लिए वबाल बन के सामने आया है, जिसके बाद हमें ये नहीं पता चल रहा कि आगे हमें अपनी मईशत को खड़ा कैसे करना है। अगर ये 15 दिन के अंदर कोरोना ख़त्म नहीं होता है तो बड़े मुश्किल हालात होंगे। लेकिन वाकई ही में ये इन साहब से बात करने का मकसद सिर्फ ये था, और मैं सिर्फ आपको ये इतनी लंबी बहस में दिखाना चाहती थी कि अभी भी ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो ये समझ रहे हैं कि कोरोना एक कहानी है, कोरोना कोई साजिश है, कोरोना जो है उसका कोई वजूद नहीं है। यानी कि पूरी दुनिया में लाखों बंदा मर गया, वो मजाक में मर गया। कोरोना जो है उसके लिए जो कोरोना एग्जिस्ट करता है। किसी के जहन में अगर ये बात है कि कोरोना कोई साजिश है या वो व्हाटएवर, कोई भी आप इसे नाम ले दें, नहीं है, नहीं है। कोरोना एग्जिस्ट करता है। कोरोना अब तक कई जानों को निगल चुका है। अल्लाह का वास्ता खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज बनाएं। प्रिकॉशन तो ज़रूर लें, लेकिन साथ में सबसे बड़ा एक अहम मसला उसके साथ जो उससे कनेक्टेड है वो ये है कि देखिए, यहाँ पर कोई कीमतों को देखने के लिए, यहाँ पर कोई रेट लिस्ट को चेक करने के लिए नहीं आ रहा है। और यहाँ पर क्वालिटी किस तरीके से जो बेचा जा रहा है फल को, बेचारे लोग लेने पर मजबूर हैं। लोग तो लेने पे इस वजह से मजबूर है कि उनकी मजबूरी है। तो ये जो कमिश्नर ऑफिस के जो जितने भी उससे मुतालिका जो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी है ये चेक एंड बैलेंस करना, ये किस मर्ज की दवा है, ये कब आएंगे? मुझे तो अभी तक कोई कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आई। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। अच्छा ये बताएं बाबा, ये बताएं कि 5 बजे तक सारा माल बिक जाता है या बच जाता है? बच जाता है। तो वो तो ज़ाया हो गया ना अगले दिन के लिए। नहीं, फिर 19-20 करके बेचना पड़ता है। ये 60 रुपए किलो का पड़ा हुआ, 40 रुपए किलो बेच रहा हूँ। ये 60 रुपए किलो मेरी अपनी खरीदे, 40 रुपए किलो बेच रहा हूँ। अच्छा ये बताएं कि अब कितने रुपए किलो आप दे रहे हैं खरबूजा? 40 40 रुपए। और खरीदा कितने में था? 60 रुपए किलो खरीदा।
तो आपको तो नुकसान हो गया। नुकसान तो होता है, कारोबार नफा नुकसान तो करना पड़ता है इसमें। अच्छा, तो पूरे अभी तो ये पहला अशरा चल रहा है कि फर्ज करें कि ये अगर लॉकडाउन नहीं खुलता है अगले 15 दिन तक भी, अभी तो पूरा महीना पड़ा है ना, तो ईद तक के लिए बंदोबस्त हो जाएगा बच्चों के कपड़ों का? ये तो अल्लाह करने वाला है, बंदा क्या कर सकता कुछ। हाँ, ये अल्लाह ने ये करना। बताइए, आपस की बात है, आपको राशन मिला? कोई आपको वो जो 12,000 रुपए हुकूमत ने देने थे एहसास प्रोग्राम के तहत, मिले आप? नहीं मिले, वो नहीं मिले। अच्छा, और ये है गर्मा जनाब, ये कितने रुपए किलो? 80 रुपए? ये 80 रुपये किलो। और अभी पत्नी कोई मुझे आवाज़ आ रही थी 100 रुपए किलो की, वो शायद देते से नहीं है, कहाँ से आ रही थी? 80 रुपीज़ है, 80 रुपये। तो जो लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं वो अगर लेना चाहें तो 80 रुपए में ये खरीद सकते हैं। एक मेरे आने का ये बड़ा फ़ायदा होता है कि लोगों को बड़ा थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन उनको जो है वो खासी कंसेशन मिल जाती है। अच्छा, तरबूज जो है वाफिर मिकदार में मुझे यहाँ पे मिल रहा है और मुख्तलिफ ठेलों पर तरबूज के मुख्तलिफ निर्ख हैं। जैसे कि ये अभी भाई ने मुझे बताया था, यहाँ पर जो थे खड़े हुए वो कह रहे थे कि ओनली 36 रुपीज़ पर किलो तरबूज मिल रहा है। और अगला जो ठेला है उसमें, भाई ये कितने रुपए किलो तरबूज है? 50। वो कह रहे हैं कि मैंने 36 रुपए किलो बेच रहे हैं आपके साथ और आप 50 बेच रहे हो, वो मतलब दोनों में से किसके साथ? एक ही रेट है। एक मिनट, हाँ जी। तो एक्चुअली वो 36 जो कह रहे थे वो भी 85 रुपए पे बेच रहे थे हाँ जी और आप भी 50 रुपए में बेच? जी। रमजान पे छूट, उन्होंने मुझे कहा 36 रुपए में बेचूंगी, यानी कि 36 रुपए किलो बेच रहे हैं। वो महंगा है। हाँ जी, वो कल का माल है या आज का माल है? 45 रुपए किलो अपनी खरीद है। तो ये अभी थोड़ी देर पहले ये बताएंगे कि ये आप कितने में बेच रहे थे ये तरबूज? ये वाला है 40 रुपए अपनी खरीद है। माल तो अब निकालना है ना 19-20 करके। मुश्किल हो रही है इन दिनों कोरोना की वजह से, तो माल बच जाता है? नहीं हो रही है। माल बच जाता है? हाँ जी। 5 बजे तक नहीं बिकता पूरा? नहीं। तो आप लोग तो बाद में भी गलियों में वगैरह में जाते हो ये बेचने के लिए? नहीं, मना करा हुआ है पुलिस वालों ने। जी ना। अस्सलाम वालेकुम, फलों के रेट सही हैं या महंगे? नहीं, सही है, जैसे हिसाब से चल रहा है। कोरोना की वजह से कोई उतार चढ़ाव हुआ है कमी? तो नहीं, कोई ऐसा नहीं हुआ है, सही है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे चले जनाब, बहरहाल अभी ज़रा थोड़े से और मज़ीद लोग हैं। मैं अच्छा, एक और बहुत ज़रूरी एक आइटम हमारे दस्तरखान में जिसकी मांग सबसे ज़्यादा होती है वो है खजूर। खजूर की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं और उसके इकसाम के लिहाज से ही उसकी जो है वो कीमत वगैरह होती है। और ये इतनी छोटी सी खजूर की डिब्बी क्यूट सी, कितने में भाई, ये कितने में बेच रहे हो? अच्छा, ये छोटी वाली सी ये कितने की है? 60 रुपये की। 60 रुपए की। और ये बड़ी वाली? 120 की। 120 की। तो अच्छा, ये मतलब ये डबल है और वो सही है। कौन सी वाली खजूर है ये ईरानी खजूर है। ईरानी खजूर। और खरबूजा कितने रुपए में दिया? खरबूजा 80 रुपये किलो, 2 किलो के 150 रुपये। 2 किलो कितना? 150 रुपये। सही। तो कोई कोरोना की वजह से सुना है कि कुछ फल वगैरह ज़्यादा महंगा हो गया, पिछली दफ़ा की निस्बत और ज़्यादा महंगा हो गया, ये बात दुरुस्त है? फल महंगा हो गया मंडी में, क्योंकि नए लोग जो मंडी में आ रहे हैं वो महंगा खरीद रहे हैं। उनको 5 बजे तक ये सारा का सारा माल बिक जाता है या बच जाता है? बाजार के हिसाब से होता है, जैसा बाजार चलता है वैसे ही कुछ बच जाता है, कुछ बाजार नहीं, 5 बजे तक मना कर देते हैं ना, फिर 5 बजे के बाद लॉकडाउन शुरू हो जाता है, बंद करके चले जाते हैं, माल बच जाता है। माल बच जाता है तो वो आपको नुकसान नहीं होता, क्योंकि जाहिर है कि माल अगर बचेगा तो मजबूरी हमारी, क्या करें, पुलिस वाले। यहाँ पे हर कोई मजबूर, हर कोई जो है वो कोई अपना उज़र पेश करता है। वाकई में मजबूरी बहुत बड़ी चीज़ होती है। मजबूरी ऐसी चीज़ होती है कि वो आपको ये नहीं बता सकती कि आपके साथ आने वाले अगले लम्हे में आप जो हैं वो हालात के किस डगर पे जो है वो चलने वाले हैं। वैसे तो किसी भी हालात में नहीं पता चलता, जाहिर है कि गैब का इल्म तो अल्लाह ताला ही जानता है, लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जिसकी टेंशन की वजह से और आने वाले वक्तों में उसको देखते हुए कुछ मामलात हम अपने हाथों में जब लेते हैं तो उसको हम ऐसा उलझा देते हैं कि जिसका असर जो है वो हमें दिखने को मिलता है हर तरीके से, सिर्फ अपनी ज़ात तक नहीं, अपने प्यारों की ज़ात तक नहीं, आम लोगों तक नहीं, बल्कि पूरी का पूरा जो मुल्क होता है उसकी लपेट में आ जाता है। अब ये कोरोना के हवाले से जो फैसले लिए गए हैं, इसमें बहुत से फैसले वाकई में बड़े ज़बरदस्त हैं और वाकई में लगता है कि प्रिकॉशन के ज़ुमरे में आपने उसके प्रिकॉशन को लेते हुए, लोगों की ज़िंदगियों को बचाते हुए आपने बहुत अच्छे इक़दाम किए हैं। उसके लिए सराखों से आपके तमाम तर अहकाम जो है सराखों पे, लेकिन कुछ मामलात आपके ऐसे हैं कि जिसमें माजरत के साथ आपको चाहिए था कि आप उस पर काउंसलिंग करते
और तमाम लोगों से करते हैं, तब आपको पता चलता। अब ये 5 बजे तक का जो मामला है ना, 5 बजे जो लॉकडाउन आपका जो है वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है उसके फ़ौरन बाद कि अब फौरी तौर पे गाड़ियाँ आती हैं, बंद करवा देते हैं सब कुछ। ये जो फल वाला है, ये कचौरी वाला है, या फिर वो जो खट्टे आलू वगैरह जो बेचते हैं, कुछ लोगों के पास जो रोज़गार पहले वो जिनका नहीं था, उन्होंने सरिता से उनको रोटी चलाने के लिए, अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए उन्होंने वो काम कर लिया है। तो अब क्या होता है कि उनका 5 बजे तक वो बिकता नहीं है, तो वो पूरा का पूरा इतने बड़े बड़े ये फल भी जो है वो दूसरे दिन जो है वो ये इस हालत में नहीं होंगे। जाहिर है कि गर्मी का मौसम है तो ये हो जाएंगे एक्सपायर। इसी तरीके से वो जो लोग हैं जो लगा रहे हैं, इस तरह के छोटे मोटे ठेले लगा रहे हैं, उनका सारा का सारा माल हो जाता है बेकार। अगर 1 घंटा आप इनको और दे दें 6 बजे तक का, जहाँ पे आप 5 बजे वहाँ पे आप 6 बजे तक का टाइम दे दें, तो यकीनन उसकी वजह से बहुत से लोगों का रोज़गार जो है वो बच जाएगा। आप इसे कह सकते हैं कि उसमें नुकसान उनको कम होगा। नुकसान तो इन दिनों हमें बहुत हो रहा है, लेकिन कम से कम नुकसान हो इसके लिए जितने भी इक़दाम किए जाएँ वो बहुत ज़रूरी हैं। पर आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद अस्तग़फिरुल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। बतू बोला है।